बहनें जुड़ी होंगी, बहुत सारे नए लोग जुड़े होंगे, डिएक्शन को बहुत कठिन समझते होंगे। मैं उन बहनों को मैं बताना चाहती हूँ, मैं भी एक हाउस वाइफ थी। डिएक्शन से पहले मैं कुछ काम नहीं करती थी। जैसे एक हाउस वाइफ रहती है, घर का काम जो भी अपने बच्चों का देख रेख करना, घर का जो भी महिलाओं का काम होता है, वही घर का काम महिला आज तक बहुत सारी महिलाएं कर रही हैं। उसमें मैं भी एक महिला थी कि आज मैं घर का काम देखती थी सिर्फ। मैं कहीं बाहर की दुनिया नहीं देखी थी कि बाहर का दुनिया क्या कितना बड़ा है, मैं कभी नहीं देखी थी। लेकिन डिएक्शन में आकर के ये सब देखने को मौका मिल रहा है। तो मैं थोड़ा सा अपना परिचय देना चाहती हूँ। मेरा नाम सीमा है, मैं नासिक महाराष्ट्र से बिलोंग कर रही हूँ। मैं आप लोग के बीच में बात कर रही हूँ। और मैं थोड़ी सी, जब मुझे डिएक्शन कैसे मिला, मैं उसके बारे में बताना चाहती हूँ। मैं एक बहुत साधारण महिला थी ना। बोलते हैं ना, जब जिंदगी में जब कुछ कठिनाइयां आती है और कुछ जब मुश्किलें आती है, जब कुछ परेशानी आती है, ठीक है, तो वह उसी को मिलता है डिएक्शन। तो ऐसे ही मैं आज कुछ साल पहले, डिएक्शन से कुछ साल पहले मैं घर पे रहती थी। तो मैं एक यहाँ से मतलब मुंबई में ही रहती थी। मैं तो शुरू से मुंबई में रह गई हूँ। लेकिन मैं कुछ साल पहले डिएक्शन मुझे मिलना था, क्या पता। मैं तो ऊपर वालों को यही धन्यवाद देती हूँ कि मैं उसी लिए गई थी। मैं यूपी में खैलाबाद संत कबीर नगर में एक काशीराम आवास है, काशीराम आवास है, वहां पे मैं गई थी भाड़े से रूम लेकर के। वहां पे मैं 1 से 1.5 साल थी वहां पर। काशीराम आवास में मैं भाड़े से 1 से 1.5 साल थी। और वहां पे जब मैं अपना जिंदगी, मेरे बच्चे भी 3 बच्चे थे मेरे। एक छोटी बेटी छोटी थी, मतलब गोद में थी, 2-3 महीने की थी। और एक बेटा एक बेटी और थी, बेटी 6 साल की थी, बेटा 4 साल का था, एक छोटी सी गोद में बेटी थी। तो उसी समय मैं काशीराम आवास में रहती थी। और मुझे निकोरिया का बहुत सारा प्रॉब्लम था। निकोरिया इतना ज्यादा था, जो बहुत सारी, देखिए, जो बेटियां हैं, बहन हैं, जितनी महिलाएं हैं, बहुत सारी महिलाओं को जो निकोरिया से बहुत परेशान रहती हैं, वैसे ही मुझे निकोरिया से मैं बहुत परेशान रहती थी। तो इतना मुझे निकोरिया होता था। और निकोरिया के साथ साथ कमजोरी इतना, जब निकोरिया होता है तो महिलाएं कैसी रहती हैं, जिसको रहता है उसको पता रहता है। तो ऐसे ही मेरा निकोरिया बहुत ज्यादा था। मुझे कमर में दर्द, घुटने में दर्द, मैं कभी सो करके उठ के बैठ नहीं पाती थी सही से, बहुत टाइम लगता था कमर सही करने के लिए। और हाथ पैर में इतना दर्द होता था, ये अंगुलियों में बहुत दर्द होता था, ऐसे संधिवात हो गया था हाथ पैर में, ऐसे कोई भी चीज उठा नहीं पाती थी, कुछ भी काम नहीं कर पाती थी, इतना तकलीफ में रहती थी मैं कि मैं क्या बताऊं। तो उसी समय मैं काशीराम आवास में रहती थी। और जा करके, तो कोई और नहीं, जो हम जिन्होंने हमारे बेगर बोलते हैं, बेगर किसी न किसी के माध्यम से डिएक्शन नहीं मिलता है। तो ऐसे ही मुझे भी किसी ने बताया, कोई और नहीं, जो आज आज के, मैं अभी की डेट बताऊं कि आज वो श्रीलंका में है। उनके लिए एक जोरदार ताली होनी चाहिए, कोई और नहीं, हमारे अपलाइन रीता चौधरी। उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आज उन्होंने मुझे डिएक्शन के बारे में आकर के बताया। उनको भी जब मुझे डिएक्शन के बारे में बताया, वो भी एकदम नई थी और उनको उतना पता भी नहीं था डिएक्शन के बारे में कि डिएक्शन क्या है। सिर्फ वो क्या करती थी, वो यूज की थी। वो 2-3 महीने 4 महीने पहले वो यूज कर रही थी, खा रही थी। तो खाते खाते उनको अच्छा लगा, कुछ प्रॉब्लम होगा, उनको भी बहुत समस्या था। तो मुझे वैसे ही समस्या के कारण मैं बहुत तकलीफ में रहती थी। मैं घर में, मैं कहीं जाती भी नहीं थी, क्योंकि बच्चे जब छोटे रहते हैं तो महिला जल्दी कहीं बाहर नहीं जाती हैं, क्योंकि एक को कैसे लोग बच्चों को लेकर के कहीं बाहर भी नहीं निकलना होता था मुझे। तो उसी बीच में रीता दीदी के मैं बाजू में ही रहती थी, भाड़े से रूम पर, उनका खुद का था, मेरा भाड़े से था। तो आई मेरे घर पे और आ करके बैठी थी, पहचान भी था हम लोगों का, अच्छे खासा बातचीत होता था हमारा। तो आकर के बोली कि सीमा, तुमको निकोरिया का जो प्रॉब्लम है और इतना तुम कमजोर होते जा रही हो, एक काम करो, मेरे पास कुछ अच्छा चीज है, मुझे मालूम नहीं है उतना, लेकिन चलो मेरे घर पे एक डॉक्टर आ रहे हैं
और वही डॉक्टर बताते हैं, कुछ दवा देते हैं, है ना। तो उतना ना उनको मुझे उतना मालूम था, ना मुझे मालूम था कि ये ना कोई डॉक्टर है ना कोई दवा है। ये तो बाद में मुझे सबको पता चलता है। लेकिन नए नए जब हम रहते हैं तो हमको डॉक्टर ही सब मानते हैं किसी को, है ना। तो वैसे ही उनके घर पे कोई और नहीं, हमारे जो छोटे गुरु हैं अमरदीप कुमार माझी सर, उनके लिए एक जोरदार ताली होनी चाहिए। उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद कि आज उन्हीं का जब उनकी मीटिंग लगी हुई थी, एक होम मीटिंग रखी थी अपने घर में, मुझे लेकर के गई और जा करके मैं उसके बारे में डीएक्शन के बारे में मैं पहली बार जा करके मीटिंग अटेंड करती हूँ। वो सर मीटिंग करते हैं, मीटिंग के बारे में बहुत सारे चाय के बारे में, रेसिगनो टी के बारे में, स्पलिना के बारे में, बहुत सारी चीज के बारे में उन्होंने बता रहे थे। मैं भी 20 से 25 महिलाएं बैठी थी उसमें, मैं भी बैठ करके वो मीटिंग को सुन रही थी, बहुत ध्यान से सुन रही थी। और सुनते सुनते मुझे बहुत अच्छा लगा कि उन्होंने बहुत सारे महिलाओं को जो अंदरूनी प्रॉब्लम होती है, जैसे निकोरिया प्रॉब्लम, बहुत सारे बता रहे थे, गैस कब्ज नहीं बनता है, मतलब ये सब चीज के बारे में बता रहे थे। मैं पहली मीटिंग हमारे अमरदीप सर का था, मैं जा करके उनके घर पे सुनी थी। मीटिंग खत्म होने के बाद मैं वो सर से फिर मैं पूछी कि सर इसमें जो आप बता रहे हो क्या इससे वाकई में सही होगा? तो बोले हाँ। मैं बोली मुझे ये प्रॉब्लम है, क्या उससे ठीक हो जाएगा? तो बोले ठीक, हाँ हो सकता है, आप लेकर के पीजिए, बहुत लोगों को हुआ है, अब तुम्हारा भी हो जाएगा। मैंने वहां पे चाय का, ये जो हमारा चाय रेसिगनो टी, इसके लिए एक जोरदार ताली होनी चाहिए। यही हमारे जिंदगी में आया। अगर ये हमारी जिंदगी में नहीं आया होता तो मैं आज आप लोग से बात नहीं करती। तो थैंक यू हमारी ये रेसिगनो टी, जो ये हमारी जिंदगी में आकर के बहुत सारी खुशियां दिया। तो इसके बारे में सर ने बता रहे थे, तो मैं उनके बारे में मैं पूछी कि इससे क्या ठीक होगा? तो बोले कि आप पीजिए, हो सकता है ठीक हो सकता है। मैंने ये चाय के बारे में मैं उसका रेट देखी तो रेट उसका एमआरपी रेट ज्यादा था, मतलब अभी तो ज्यादा है, इससे पहले कम था रेट, 300 के कुछ आसपास में था, मुझे इतना ध्यान नहीं है। तो जब वो रेट देखी तो मैंने रख दी। मैं बोली बाप रे, इतना महंगा चाय कौन पिएगा। हाँ, तो फिर उन्होंने बोले हाँ महंगा है लेकिन आप पियेंगी तो हो सकता है ठीक हो जाएगा। फिर उसके बाद में मैंने बोली रीता दीदी के पास चाय रहता था, मतलब प्रोडक्ट कुछ वो रखती थी थोड़ा बहुत वो। मैं बोली दीदी ये काम, बोले कि मैं नहीं अभी लूंगी, मेरे पास अभी पैसा नहीं है, मैं बाद में देखती हूँ, मेरे पास अभी पैसे नहीं है। तो रीता दीदी ने बोले कि जो मेरी अपलाइन थी वो बोले कि ठीक है मेरे पास है, लेके जाओ तुम पियो, फिर बाद में तुम पैसे दे देना, पास में ही रहती हो दे देना। क्योंकि देखिए बहुत सारे लोगों के पास पैसे रह के भी बहाना करते हैं, लेकिन मेरे पास उस समय पैसा नहीं था। मैं झूठ नहीं बोलूंगी, मेरे पास पैसा नहीं था। अगर मान लीजिए 100-200 रखी भी थी तो मैंने बच्चों के लिए रखी थी। तो ये चाय के बारे में उन्होंने बताया, इसका जब मैं लेकर के गई तो दीदी को मैं बाद में पैसे दी और दे करके मैं ये पीना चालू करी। और मैं ये पीते पीते मुझे इतना अच्छा रिजल्ट आया, 15 से 20 दिन में जो मैं सो करके उठती थी वो दर्द मेरा कम होने लगा। तो मुझे बहुत ऐसा लगा कि हाँ ये चाय के अंदर कुछ दम है, इसके अंदर कुछ तो है, इसीलिए इतना फायदा कर रहा है कि मुझे कमजोरी जो होता था वो कमजोरी मेरा कम होने लगा। गर्म पानी करके उसको पीती थी मैं डाल करके, तो मुझे धीरे धीरे जब फायदा होने लगा तो फिर से दोबारा 15 दिन के बाद फिर एक और मीटिंग रखती है अपने ही घर पे, अपने ही घर पे, मतलब ऊपर टेरिस था, छत था, वो छत के ऊपर मीटिंग रखती है और फिर से मुझे बुलाती है कि ये काम सीमा फिर से आना, और एक सबसे बड़े डॉक्टर आ रहे हैं, है ना। तो ऐसे ही वो बोल रही थी कि आना, फिर से एक सबसे बड़े डॉक्टर आ रहा है और इसके बारे में और आकर के सीखना। तो मैं बोली ठीक है आऊंगी दीदी। मैं देखिए जब मैं शुरू से, जब मैं डीएक्शन में जब से आई हूँ, जब से मुझे डीएक्शन में नॉलेज मिला है तब से आज तक कहीं भी मीटिंग होता था तो मैं जब दूसरे टाइम मैं मिस नहीं करती हूँ। तो मैं गई जा करके, और दूसरी मीटिंग कोई और नहीं, जो हमारे मेंटर हमारे गुरु हैं जिससे मैं हर कदम चलती हूँ, कोई और नहीं, हमारे प्रदीप कुमार माझी सर। उनके लिए मैं तहे दिल से नमन करना चाहती हूँ, धन्यवाद देना चाहती हूँ। उनके लिए एक जोरदार ताली होनी चाहिए कि आज उन्हीं के मीटिंग लगा हुआ था और वो आ करके
फिर से वो उनकी मीटिंग मैं बैठ करके बहुत ध्यान से सुनी थी, क्योंकि मुझे प्रोडक्ट के, मुझे चाय के बारे में तो थोड़ा मुझे फायदा लग रहा था कि हाँ अच्छा लग रहा है। लेकिन मुझे दो समस्या ज्यादा थी। एक था गरीबी की समस्या और एक था पैसे की, मतलब बीमारी। जो समस्या था मेरे शरीर से था ही, लेकिन सबसे बड़ी समस्या मुझे पैसे की समस्या था। इसलिए कि जब उस समय मैं इतना मजबूर थी, मेरे पास पैसे नहीं होते थे कि मैं अपने पास अपने बच्चों को कुछ अच्छा स्कूल में पढ़ा सकूं। यहाँ तक मैं 1 साल अपने बच्चों का, मेरे बच्चों का स्कूल भी मैं नहीं डाली थी, क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं होता था कि उन लोग स्कूल में डालूं। फिर उसके बाद में मैं जब वहां पे जब मीटिंग सुनती हूँ, तो मीटिंग खत्म होने के बाद जब हमारे सर जब बहुत सारे महिलाओं के बारे में बता रहे थे कि मतलब इसमें काम भी किया जा सकता है, इसमें काम भी करते हैं, मैं उसी का तलाश कर रही थी कि मैं कहीं काम करूंगी। हाँ, कहीं जा करके कंपनी में, मेरा वही दिल मेरा बोल रहा था कि मैं अपने बच्चों के लिए कहीं जा करके मेहनत मजदूरी करूंगी, क्योंकि मैं कभी बाहर का तो की नहीं थी, लेकिन मैं इतना मजबूर हो गई थी, इतना मजबूर हो गई थी कि मुझे इतना मजबूरी में मुझे बाहर कदम उठाना पड़ रहा था, जाना पड़ रहा था कि मैं जाऊंगी। अभी सोच ही रही थी कि मैं जाऊंगी, उसी समय मुझे डिएक्शन मिलता है। तो मैं सर को धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उन्होंने जो बहुत सारे चीज बताए, बताने के बाद जब मैं मीटिंग खत्म होने के बाद जब सर ने, मैं सर को से मिली, मिलने के बाद मैं बोली कि सर आपने जो इसमें काम करने के लिए बोल रहे थे, इसमें क्या काम करना पड़ेगा मुझे बताइए कि मैं भी इसमें काम करना चाहती हूँ। तो सर ने बोले कि इसमें का तुम कोई चीज यूज करती हो? मैं बोली जी सर, मैं चाय तो पी रही हूँ, मुझे बहुत सारा फायदा हुआ, मुझे बहुत अच्छा रिजल्ट आया है, क्योंकि मुझे ये प्रॉब्लम था, मेरा ठीक हो गया है। तो बोले कि वही प्रॉब्लम बहुत सारी तुम्हारे जैसे लोगों को होगा, तुम्हारे जैसी महिलाओं को होगा, वही प्रॉब्लम तुम लोगों को बताओगी तो तुम्हारी गरीबी भी ठीक होगा। तो मैं बोली सर करना कैसे है? तो मेरा उस समय मेरा आधार कार्ड, मेरा कोई आईडी प्रूफ नहीं था, तो मैं अपने हस्बैंड के नाम से मैं आईडी बनवा दी थी। बनवाने के बाद बोले इसमें जब आईडी बनाओगी, कार्ड जो बनता है डिस्ट्रीब्यूटर कार्ड, जिसको ये डिस्ट्रीब्यूटर कार्ड बनते हैं, इससे जैसे प्रोडक्ट थोड़ा सा फ्री होगा, मतलब कम होगा रेट। तो मैं बोली ठीक है। तो जब मैं इसका डिस्ट्रीब्यूटर कार्ड बनवाती हूँ, बनवाने के बाद मैं यही सोचती थी कि चलिए काम करेंगे, इसमें बताएंगे, तो खाली बताने का है, इतना सिस्टम उतना नॉलेज नहीं था, मालूम नहीं था, क्योंकि पहली बार कोई आता है तो 1 दिन में 10 दिन में कोई नहीं सीखता है, धीरे धीरे इंसान सीखता है। उसी समय मैं आईडी बनवाती हूँ, बनवाने के बाद मैं अपने हस्बैंड के आईडी पे मैं काम करना चालू करती हूँ। फिर मेरी मम्मी को बहुत सारी दिक्कतें थी, बहुत सारी प्रॉब्लम थी, उसको साटिका का प्रॉब्लम था, उसको पैरलेस भी हो गया था। मैं इसके बारे में बताती हूँ, अपनी मम्मी को ले जा करके पहले 1-2 बार सर से बात करके सर ने बताते हैं कि ये चीज खिलाइए। उसको बहुत पुरानी बीमारी थी, वो साटिका और पैरलेस तो 6 महीने से था, लेकिन साटिका बहुत पुराना था, तो वो ठीक नहीं होती थी। मुंबई में बहुत इलाज करते थे, नहीं ठीक होता था। सर से मैं बात करके उसके बारे में पूछ करके मम्मी को चालू करती हूँ। मेरी अम्मी ने जो है खाना स्टार्ट की, उसको कोई रिजल्ट नहीं आ रहा था। 1 महीने के बाद उसको बहुत सारा तकलीफें बढ़ गया था, उसका पैर में दर्द, सूजन बहुत सारे आने लगा। तो मैं घबरा गई कि हाँ ये तो ज्यादा नुकसान कर रहा है, क्योंकि मैं भी नई नई थी। तो मेरी माँ भी घबरा रही थी कि ये क्या ले आकर के दे दी हूँ, मुझे फायदा नहीं कर रहा है, इससे अच्छा जहर दे दो तो मैं खा लूं। मैं जो है फिर मैं सर से बात करती हूँ, सर हंस करके बोलते हैं कि बहुत खुशी की बात है कि आज वो तुम्हारी माँ को अच्छा वो प्रोडक्ट काम कर रहा है। तो मैं बोली सर आप हंस रहे, इतना तकलीफ में मेरी मम्मी हो गई है, मैं क्या करूँ? तो बोले कोई बात नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है, अपनी अम्मी को बोलो कि उनको खाते रहे, वो बंद ना करे, 1 से 2 महीना धीरे धीरे जाते जाते वो अच्छे से काम करने लगेगा। अपना जीजीएल हो गया, स्पलीना, मोरंगी जूस, ये सब चालू था, चाय चालू था, उनको वो स्टार्ट करना करा दी थी। तो मेरी माँ को 3 से 6 महीने जाते जाते उसको रिजल्ट आना चालू हो गया। बहुत उसको बहुत दिक्कत थी, तो वो ठीक होने लगी। तो मेरा विश्वास और बढ़ने लगा। मेरा विश्वास इसलिए बढ़ने लगा कि आज इतनी पुरानी, कम से कम मेरी मम्मी बोलती है कि तुम लोग पैदा नहीं हुए थे जब से मुझे ये प्रॉब्लम हुआ था।
तो मैं बता रही, जब से मेरा होश हुआ था तब से मैं देखती थी मुंबई में इतने बड़े बड़े इलाज करती थी, लेकिन वो ठीक नहीं होती थी। बहुत तकलीफ में वो धीरे दिन प्रतिदिन उसका साटिका का जो प्रॉब्लम था वो ठीक ही नहीं होता था। तो मैं ये चाय से, वो ये हमारा प्रोडक्ट से उसको अच्छा जब रिजल्ट आने लगा तो मुझे बहुत खुशी हुआ, बहुत खुशी हो रहा था। और खुशी से मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि वाकई में मेरी अम्मी ठीक हो जाएगी। तो जब वो उसको रिजल्ट आया तो मेरे अंदर और विश्वास जगा। मैं लोगों से फिर मैं बोली कि सर अभी तो मेरी मम्मी ठीक हुई। बोले अभी एक काम करो, आप लोगों से निकल कर के बात करो, आप जब इसमें काम करोगी तो इसमें पैसे भी आएगा। तो मैं बोली सर पैसे कैसे आएगा, मैं कहीं जाती नहीं हूँ, मैं यहाँ पे उतना मैं देखी भी नहीं हूँ रास्ता जगह, मैं जाऊंगी तो कैसे जाऊंगी, मेरे पास छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं कैसे काम करूंगी। तो बोले कि काम तो आपको निकल करके लोगों से बात करना ही पड़ेगा। आपके कोई पहचान है, रिश्तेदार है या कोई भी हो, उन लोगों को जा करके बताइए, बताएंगी और मीटिंग में लेकर के आएंगे तो धीरे धीरे आप आगे बढ़ेंगी। मैं बोली ठीक है सर, इसमें जब यही करना है, जब से आज तक जैसे हमारे गुरु सिखाते गए, हमारे उन्हीं के मार्गदर्शन से आज मैं धीरे धीरे काम करते गई। मैं 3 महीने में स्टार एजेंट होती हूँ, तीसरे महीने में मैं स्टार हो जाती हूँ। इतना अच्छे से मैं इसको दिल लगा करके, जी जान लगा करके मैं मेहनत कर रही थी, मैं अपने लोगों से बात कर रही थी। बहुत सारी बहनें हैं बहाना करती है ना कि मेरे पास बच्चे हैं, घर में देखने वाला कोई नहीं है और मैं कैसे जाऊं, बच्चों को कौन देखेगा। मैं उन बहनों को बता रही हूँ, मुझे जो लोग देखे हैं उन लोग को पता होगा कि मैं डिएक्शन में एक जीरो थी, डिएक्शन में आई थी लेकिन एक जीरो थी। एक इतना मजबूर महिला थी मैं कि मैं आप लोग के क्या बताऊं। मेरे आगे पीछे कोई सहारा देने वाला भी नहीं था, कोई भी नहीं था। यहाँ तक बोलते हैं ना, जिस महिला को घर में अगर जिसके पति का सपोर्ट हो, जिस पति का अगर सहारा हो तो वो महिलाओं का घर में इज्जत होता है। जिस महिलाओं को घर में पति का सपोर्ट ना हो, अगर पति अच्छा ना निकले, देखिए सभी में सब पति ऐसे नहीं रहते, मैं सबको नहीं बोल रही हूँ, माफ कीजिएगा, लेकिन बहुत सारे जैसे बोलते हैं 90% लोग, 10% अच्छे निकलते हैं लेकिन सभी लोग नहीं। उसमें से मेरे पति मुझे कोई सपोर्ट नहीं देते थे, कोई मुझे ये नहीं करते थे, और नहीं तो उल्टा मुझे गाली देना, मारना, बहुत सारे मुझे बहुत टॉर्चर करते थे। पैसे कौड़ी भी नहीं देते थे मुझे, कि मैं इसीलिए मैं इतना मजबूर हो गई थी कि मैं करूं, मैं कुछ काम करूंगी। उसी उसी बात को सोच करके मैं डिएक्शन में कदम बढ़ाई, उसी बात को सोच करके कि मैं आज मेरे बच्चे छोटे हैं, कल मेरे बच्चे बड़े होंगे। मेरे मेरे पीछे 2 बेटी हैं, 2 बेटी थी मेरी। मैं बोली आज वो उनका सहारा नहीं मिल रहा है तो इनका क्या भरोसा है कि ये मेरी जिंदगी में कुछ ये करेंगे। मैं अपनी जिंदगी से एकदम टूट गई थी, क्योंकि बोलते हैं जब पति अच्छा रहता है तो हर हर जगह इंसान को, हर जगह लोगों को मान सम्मान मिलता है। कहीं भी जाइए लोगों को, जिसके अगर जिसके पति ये नहीं करते हैं तो लोग हंसते हैं, लोग लोग भी एक ताना मारते हैं, लोग बहुत सारे विरोध करते हैं, बहुत सारे लोग क्या क्या बोल देते हैं, है ना। लेकिन वही लोग अपने घर के एक दिन का खर्चा देने नहीं आएंगे, एक दिन 10 रुपए देने नहीं आएंगे, लेकिन मजा लेने वाले बहुत सारे लोग रहते हैं। तो बोलते हैं ना, अगर पति सही है तो कोई नहीं कुछ बोल पाता, अगर पति अगर नहीं सही है तो लोग कुछ भी बोलते हैं ना, कोई भी आकर के कुछ भी सुना करके चला जाएगा। तो ऐसे ही मेरी जिंदगी में बहुत सारे कठिनाइयां, बहुत सारी तकलीफें, बहुत सारे जिंदगी में बहुत सारी तकलीफ आ रही थी मुझे। तो मैं किसी को भी नहीं, बोलते ना दुनिया में अगर किसी के, या तो माँ बाप जन्म कर के साथ रहते हैं लेकिन कर्म के साथ नहीं रहते हैं। एक हमारे एक गुरु होते हैं, जो गुरु कभी नहीं सोचता है कि अपने बच्चों को कभी खड्डे में गिराए, कभी नहीं सोचता है। मैं यही सोचती थी मैं किसी को बोलूंगी तो लोग हंसेंगे, मैं किसी को कुछ कहूंगी तो लोग मजा लेंगे, कुछ भी बोलेंगे मुझे, वो बोलते भी थे मुझे। लेकिन एकमात्र ऐसा गुरु होते हैं कि जो आज कितना भी खराब जिंदगी हो, कितना भी लोगों की खराब जिंदगी हो,
वही एक गुरु ऐसे होते हैं कि उन महिलाओं को या कोई भी हो, उनकी गुरु ऐसा होते हैं कि वही खड्डे से बाहर निकाल सकते हैं। तो ऐसे ही हमारे बीच में हमारे पीछे गुरु थे, जिसको मैं अपना हाथ पकड़ा दी थी। कोई भी चीज मुझे तकलीफ होती थी या कुछ भी होता था, मैं अपने गुरु को शेयर करती थी, बताती थी कि सर ऐसा नहीं हो रहा, लोग मुझे ऐसा बोल रहे, सर मेरे साथ ये लोग कर रहे हैं, मैं क्या करूं। हाँ, लेकिन बोलते हैं ना, हिम्मत। मेरे गुरु हमेशा मुझे एक हिम्मत देते थे। वो मेरे गुरु हमेशा मुझे हिम्मत देते थे कि नहीं सीमा, तुम कर सकती हो, तुम करो। वो जितना मैं रोती थी उतना ही वो रोते थे। बोलते तो नहीं सीमा, तुम करो। ठीक है। तो हिम्मत अपना नहीं हारी, और काम करते गई, मेहनत करते गई। और काम के साथ साथ जैसे जैसे उन्होंने बताए कि ऐसा तुमको करना है, कर करके या तो कुछ करके जाओ, या तो डिरेक्शन से ही एकदम बोलते हैं ना, बोलते हैं, अगर ये बताओ तुम डिरेक्शन से हट करके देखो कि तुमको क्या है। कोई देगा 10 रुपया? कोई नहीं देगा। मैं वही बोलती थी, नहीं सर। फिर बोलते थे, जब डिरेक्शन ऐसा प्लेटफॉर्म अच्छा मिला है, इतना अच्छा जब सिस्टम मिला है, इसमें तुम काम करो। ठीक है, काम करो। मैं काम करते गई, उनकी बात को मानते गई। जैसे जैसे उन्होंने बोलते थे, कहीं भी मीटिंग लगती थी मैं जाती थी। एक छोटी बेटी थी, बेटी को मैं साथ में लेती थी, और 2 बच्चों को घर में मैं लॉक लगा के जाती थी। या तो आजू बाजू वाले लोगों को बोलकर जाती थी, और नहीं तो नहीं कोई रहता था तो मैं घर में दोनों बच्चों को ताला मार करके बाहर से जाती थी, फील्ड करने के लिए, काम करने के लिए। ठीक है। ऐसे ही मैं काम करते गई, बच्चे भी को मालूम हो गया कि मम्मी के आगे पीछे कोई नहीं है, मम्मी काम नहीं करेंगी तो कैसे हम लोग का ये होगा, क्योंकि उन लोग भी गरीबी में जूझ रहे थे मेरे साथ साथ। तो वो गरीबी से मुझे बाहर निकलना था, है ना। तो बाहर निकलने के लिए मुझे यही रास्ता दिख रहा था कि अगर यहाँ से नहीं निकलूंगी तो कहीं से नहीं निकल पाऊंगी। अब मेरे गुरु हमेशा हिम्मत देते थे, हमेशा सिखाते थे कि सीमा तुम करो, तुम कर ले जाओगी, तुम करोगी। मुझे इतना हौसला देते थे, मैं काम करते गई। धीरे धीरे 6 महीने जाते जाते मैं स्टार रूबी बनती हूँ। स्टार रूबी बन करके जब मेरा बोनस उस समय 18,700 रुपये ऐसे कुछ आया था, उसी समय मेरे अंदर और हौसला बढ़ा। 6 महीने में मैंने रूबी बनी। 1 साल के बाद मैंने डायमंड निकली थी, लेकिन 6 महीने में मैंने रूबी बनी। और सर, बहुत सर, मैं बता रही आप लोग को, मैं वो दिन को याद करती हूँ तो मेरा पूरा रोना खड़ा हो जाता है कि वो गरीबी, वो जिल्लतें, वो दलदल में कभी नहीं जाना है ना। बहुत सारी बहनें वो दलदल में है, बहुत सारी बहनें वो तकलीफ में है ना। वो तकलीफ से बाहर निकलना है। और कैसे निकलेंगे, यही हम अपने जो गुरु होते हैं वही गुरु सिखा सकते हैं कि ये दलदल से बाहर कैसे निकलना है। एक एकलौता प्लेटफॉर्म है कि इससे हम बाहर निकलेंगे, और जैसे मैं निकली हूँ वैसे आप लोग भी जरूर निकलेंगे। और इतना अच्छा, जैसे हमारा प्रोडक्ट में कोई कमी नहीं है, प्रोडक्ट बहुत फायदा करता है। प्रोडक्ट के अंदर कोई लोचा नहीं है, कोई डुप्लीकेट नहीं है। और प्रोडक्ट के अंदर वो पावर है कि जब वो चीज हम खाते हैं तो खुद अंदर से एक हिम्मत, अंदर से एक विश्वास जगता है। एक दमदारी के साथ हम हिम्मत बांध करके काम करते हैं, है ना। तो ऐसे ही मैं काम करते गई, बच्चों को लेकर के मैं फील्ड में जाते गई। मैं बहुत सारे कैंप में सर ने जब लेकर के जाते थे, स्टार थे, जब मैं स्टार थी तभी मैं कैंप में जाती, स्टार नहीं थी तभी मैं कैंप में एक कैंप में अटेंड करी थी। उसके मैं जब से आज तक मैं कभी मीटिंग मिस नहीं करती हूँ जल्दी कि मैं मिस करूं। मैं हमेशा सीखने के ही प्रयास करती हूँ, क्योंकि मैं जब तक सीखूंगी नहीं तब तक मैं कुछ भी नहीं कर सकती हूँ। तो मैं सीखते गई, अभी भी मैं सीखती ही हूँ। अभी तो मैं कुछ भी नहीं हूँ डिएक्शन में। अभी तो एक छोटा सा एक अभी तो पौधा तैयार हो रहा है ना। तो वैसे ही मैं डिएक्शन में आ करके बहुत सारा तकलीफें झेली, बहुत सारे लोगों का ताना सुनी, बहुत सारे
लोगों का क्या क्या अभी लोग बोलते भी हैं। अभी भी लोग यहाँ पे, मैं मुंबई में रहती हूँ, देखिए नासिक में, यहाँ पे अभी भी मैं जाती हूँ कहीं तो लोग, बहुत सारे लोग बोलते हैं ये कहाँ जाती है रोज रोज। रोज देखती हूँ इसको, सुबह कभी 7 बजे निकल जाती है, कभी 8 बजे निकल जाती है, कभी इतना सुबह वो जाती कहाँ पे है, कभी 6 बजे निकल जाती है। ये कहाँ जाती है? लोग देखिए, दुनिया में लोग बहुत सारे गलत निगाह से देखने वाले लोग हैं, लेकिन मुझे पता है कि मैं कहाँ जाती हूँ। बोलते हैं ना, अब इंसान जब ठोकर लगता है, हाँ, तो उसको बादाम खा के अक्ल नहीं आता है। जब ठोकर लगता है, जितना खराब ठोकर से लगता है ना, उसका अक्ल उसी समय उसका खुल जाता है ना। तो इंसान अगर गलती होती तो उसको, अब बोलते हैं ना, किसी से मत डरिए, एक ऊपर वाले से, हमारे वही हमारे साथ हैं, वो देखते हैं कि हम कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं। ईमानदारी से हम लग कर के इसमें काम करते हैं, काम कर करके धीरे धीरे आज मैं स्टार डायमंड, स्टार रूबी डायमंड, सीनियर डायमंड, आज देखिए मेरे नीचे भी 3-3 डायमंड हो चुके हैं, और मैं इस सिस्टम से मैं काम कर रही हूँ। मेरा बोनस आज इस समय की बात बताए, मेरा कम से कम पिछले महीने का बोनस मेरा 39,000 रुपये आया था। तो इतना मुझे पैसे से खुशी भी होता है जब मैं, आज देखिए उसी डिएक्शन के ही पैसे से आज मैं पूरे बच्चों को पढ़ाना लिखाना, मैं सब कुछ बच्चों का जो भी सपना पूरा होता है मैं डिएक्शन से पूरा करती हूँ। जो भी चीज मेरे बच्चे मांगते हैं, मम्मी कपड़े होना, ये होना, बच्चों का सब सब शौक पूरा करती हूँ मैं ही माँ, मैं ही बाप। तो बच्चे कभी पिता से नहीं बोले, कभी पिता ने कभी सहारा नहीं, ये नहीं किया। बोलते ना, एक इंसान जब महिला जब मजबूर हो जाती है तो अपने वो हिम्मत, अपनी वो ताकत खुद बन जाती है। जब तक मैं रोती थी तब तक मैं लाचार और मजबूर थी, लेकिन जब मेरे गुरु ने मुझे वो हिम्मत, वो हौसला जिस दिन मेरे दिलो दिमाग में भर दिया, उस दिन मैं उसी दिन से मैं अपने आंसू पोंछ करके, बोलते हैं महिला जब तक रोती है तब तक एक बहुत, बोलते हैं मजबूर लोग उसको और गिराने का काम करते हैं। एक झांसी की रानी वैसे ही उसका नाम नहीं होता है। महिला किसी से कम नहीं है। महिलाओं के अंदर वो ताकत है, महिलाओं के अंदर वो हिम्मत है कि महिला अपनी हिम्मत को अगर देखें, अगर महिला अपनी हिम्मत को अंदर से अगर वो दिखाए, तो बहुत कुछ महिला किसी से, किसी झांसी की रानी एक महिला थी, तो वैसे ही हम किसी झांसी की रानी से कम नहीं है, है ना। तो महिलाओं के अंदर वो ताकत है, महिलाओं के अंदर आज देखिए डिएक्शन में बहुत सारे 70% से ज्यादा महिलाएं इसमें सक्सेस है। 70% महिलाएं इसमें काम कर रही हैं। गरीब से गरीब महिलाएं, वो एकदम बोलते हैं जिसको पढ़ने लिखने नहीं आता है। मैं भी ज्यादा पढ़ी नहीं हूँ, थोड़ा बहुत पढ़ी हूँ, ज्यादा भी नहीं पढ़ी हूँ, लेकिन इसमें बहुत सारी मेरी टीम में ऐसी ऐसी महिला हैं कि जो एकदम पढ़ी लिखी नहीं है, कुछ भी उन लोगों को मालूम नहीं है। आज जो भी कुछ है, आज मैं अपने टीम की ही बदौलत में सबसे पहले अपनी टीम को भी धन्यवाद देती हूँ कि आज जो भी मैं आप लोग के बीच में हूँ, मेरे टीम के ही देन से आज यहाँ पे मैं बात कर रही हूँ, आज मुझे लोग जान पहचान रहे हैं। तो ये बहुत अच्छा रिएक्शन प्लेटफॉर्म है, और इसमें मिलकर के अच्छे से काम करना है। इसमें दिल लगाने का काम है, दिमाग लगाने का बिजनेस नहीं है। इसमें जो दिल लगा करके काम किया है वही कामयाब हुआ है। जो दिमाग लगाया है वो जहाँ के तहाँ पर है ना। जैसे देखिए, मैं जिस समय मैं डिएक्शन में ज्वाइन की थी तो बहुत सारी महिलाएं आई थी, लेकिन उस बीच में मैं एक महिला थी कि मैं उसी महिलाओं से निकल करके मैं अकेली आई थी। कल रीता दीदी अकेली थी, लेकिन उनके साथ मैं कदम से कदम हम दोनों मिला करके आज खलीलाबाद संत कबीर नगर का जो नाम होता है, वो वहां पे एक बीज, उन्होंने जो हमारे माझी ब्रदर जब हमारे परदेश से जब गए थे तो एक बंजर था वो खलीलाबाद पूरा संत कबीर नगर, उसमें डायमंड लोग जेंट्स लोग थे, शायद बोलते थे सर कि जेंट्स लोग थे, लेकिन कोई अता पता नहीं था कि यहाँ पे डिएक्शन भी यहाँ पे चलता है। लेकिन महिलाएं जब रीता दीदी खड़ी, उनके साथ मैं खड़ी, हम दोनों मिल करके आज संत कबीर नगर को बहुत सारे टीम में देखिए वहां पे डायमंड्स निकल रहे हैं। बहुत सारे कठिनाई से हम लोग गुजर करके इतना हम लोग सर के सपोर्ट से आगे बढ़ रहे हैं काम करके। आज बहुत सारे
महिला देखिए आज कोई 10,000, 15,000, 20,000, 25,000 महिलाएं 30,000 कमा रही हैं, है ना। तो वो जब हम बोलते हैं, जब अपनी जिद को जब हम जिद करेंगे तो एक हम भी एक इतिहास रच सकते हैं। तो अपने अंदर का वो जागरूक करिए, अपने अंदर को हिम्मत को बाहर निकालिए, अपने अंदर को डरिए नहीं। देखिए किसी से हमको झगड़ा लड़ाई नहीं करना है, किसी से हमको ये नहीं करना है कि आप मुझे क्यों बोले, क्योंकि देखिए मुझे भी लोग बहुत सारे चीज बोलते हैं, बहुत सारे लोग मुझे क्या क्या नहीं बोल देते हैं, लेकिन मुझे मालूम है कि मैं अपनी जिंदगी में मैं क्या करी, है ना। मुझे पता है कोई मेरे घर का कोई देखने नहीं आता है, लेकिन बोलने दीजिए, लोगों को बोल रहे हैं तो हमको, मैं अपने अंदर यही सोचती हूँ कि लोग बोल रहे हैं बोलने दीजिए, लेकिन मैं कुछ ऐसा काम करूं ताकि वही लोग मुझे बोले कि चलिए, मुझे मालूम था कि तुम कुछ अच्छा कर रही हो, इसीलिए आज तुम सफल हो। तो लोगों का नहीं सुनना है, अपने गुरुओं का सुनना है, गुरुओं का बात सुन करके काम करना है, आगे बढ़ना है धीरे धीरे। मैं बता दूं, यहाँ पे नासिक में बहुत सारे देखिए, मुंबई में मीटिंग होता है जगह जगह, लेकिन बोलते हैं ना, यहाँ पे जब हमारे गुरु लोग जब महीने का अब यहाँ पे प्रोग्राम होता है, और यहाँ पे जो हमारे डाउन लाइन में मैं इन लोगों को स्टॉकिज भी हैं, हमारे गुरु ने उनको दिलवा दिए, ताकि हमेशा हम लोग का सर्विस भी मिलता है अच्छे से। और काम हम लोग इतना अच्छा से काम करते हैं, और काम के साथ साथ बहुत सारी महिलाएं, इसमें एक महिला हमारी डायमंड भी हो चुकी हैं, एक रूबी, मतलब बहुत सारी महिला बोलते हैं ना, एक बेगर पढ़ी लिखी महिला जो घर में कई महिला उन लोग को बाहर निकालने का काम कर रहे हैं। हमको क्या करना है, हमको ज्यादा ज्यादा हमको दवा नहीं बेचना है, क्योंकि दवा लोग नहीं समझते। ये पहली बात हमको पता है कि ये हमारा दवा नहीं है, ये हमारा एक अच्छा शरीर का एक जरूरत वाली चीज है, एक जरूरत चीज है, ताकि ये चीज हम खाएंगे तो हमारा सेहत अच्छा रहेगा, हमारा हमेशा जो हमको कोई बीमारी नहीं होगा। लेकिन हमको पता है, लेकिन सामने वाले को नहीं पता है ना। लेकिन उन लोग को इसमें इतना अच्छा, हम लोग के पास जो इतना अच्छा जो हमारे गुरु लोग, जिन्होंने ये चीज को बहुत सारे चीज आसान कर दिए इस प्लेटफॉर्म पे, इस प्रोडक्ट में ला करके, जिससे हम हर महिलाओं के पास दे सकते हैं। अभी हम लोगों को डिस्क क्लीन देंगे, तो डिस्क क्लीन कोई पूछेगा क्या, ये नुकसान करेगा कि फायदा, कोई नहीं पूछेगा। डिस्क क्लीन मतलब हम फर्श पोछते हैं, घर को पोछा लगाते हैं, मैस क्लीन, डिस्क क्लीन, अपना जो है अपना इससे बर्तन धोने वाला, इससे कोई नहीं पूछेगा कि ये कितना डाल सकते हैं कि हमको नुकसान करेगा, कोई नहीं पूछेगा। जैसे हम स्प्रिना लोगों को देते हैं तो लोग पूछते हैं कि ये नुकसान कर रहा है, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि ये नुकसान कर रहा है। चाय पीते हैं बोलते हैं नुकसान, लेकिन उन लोग को पता है कि बाहर का चाय हम पीते हैं वो नुकसान नहीं करता, लेकिन ये नुकसान कर रहा है। तो उन लोग के दिमाग में बोलते हैं ना, शुरू से वो दिमाग में जो निगेटिव भरा हुआ है, उन लोग उसको हम जल्दी नहीं निकाल सकते। लेकिन इसके जो हमारे बहुत सारे जो किचन का प्रोडक्ट आया हुआ है, घर का जो घरेलू प्रोडक्ट आया हुआ है, उसमें हम लोगों को जा करके हर घर में दे सकते हैं, हर घर में। जैसे हमारा राइस ब्रांड तेल हो गया, तेल तेल बताइए, तेल नुकसान कोई नहीं पूछेगा कि हम ये इतना खा रहे हैं हमको नुकसान कर रहा है, क्योंकि तेल देखिए हम मार्केट से कहीं ना कहीं से तेल ला करके खाते हैं, हम कहीं ना कहीं से अपना टूथपेस्ट ला करके लगाते हैं, कहीं ना कहीं से हम जो है अपना डिश क्लीन, मैस क्लीन हो गया, या अपना जो कोई बहुत सारे इसमें नाम रखेंगे तो बहुत सारा ये हो जाएगा। इसमें कम से कम 30 से 35 प्रोडक्ट ऐसा है कि हमारे घरेलू चीज में सिर्फ चावल, गेहूं और आटा, दाल, ये सब छोड़ करके इसमें देखिए अपना मिर्ची पाउडर भी आया, हल्दी पाउडर भी आया। ये कोई दवा नहीं है, ये हम लोगों को जा करके दे सकते हैं। तो ये हम लोगों को जा करके बताते हैं। ये छोटा छोटा प्रोडक्ट कोई भी ले लेता है, ये घर में जब यूज होता है तो इसमें रिजल्ट भी अच्छा लगता है, टेस्ट उसका बहुत अच्छा लगता है। जो लोग खाते हैं उसको पता है कितना अच्छा टेस्ट है, क्योंकि मेरे घर में वो सब चीज घरेली चीज रहता है। जैसे जो चीज अपने डिएक्शन में नहीं है वो चीज हम मार्केट से ला सकते हैं, लेकिन जो चीज अपने डिएक्शन में है वो मार्केट से हम नहीं ला सकते।
तो बोलते हैं ना, ये अपना अपना घर का खुद, अपने घर का ही चीज अपने खुद अपने रिएक्शन का प्रोडक्ट यूज करिए। ये प्रोडक्ट में बहुत पावर है। इसका जो हर एक चीज, कोई भी इसका प्रोडक्ट हो गया, इसको जब हम लगाते हैं या खाते हैं, या मान लीजिए घर में जो चीज हम इस्तेमाल करते हैं, तो इतना उसके अंदर खुशबू, उसका जो मार्केट का जो खुशबू रहता है, उसमें जो केमिकल्स रहता है, बहुत सारा अपने प्रोडक्ट में केमिकल्स नहीं है, इतना अच्छा नेचुरल है। तो ये हम क्यों नहीं, हम बहुत सारे देखिए मार्केट में जो साबुन लगाते हैं, या मान लीजिए कुछ भी ये करते हैं, उसका हाथ में एलर्जी हो जाता है, एलर्जी की वजह से बहुत सारे चमड़ी के प्रॉब्लम हो जाता है। अपने डीएक्शन का जो कपड़े का अथी हो गया, डिस्प्लेन हो, तो उसमें कोई ये नहीं है, कोई भी उसमें नुकसान नहीं है। वो इतना अच्छा सॉफ्ट रहता है, मुलायम रहता है, अपना हाथ भी अच्छा रहता है, कोई भी नुकसान हमको शरीर में नहीं होता है। उसकी महक से भी अगर जाएगा शरीर में तो हमको उल्टा फायदा करता है। अभी मेरी 2 बेटी हैं, हम आपको बता दें कि मेरे बच्चे हमेशा घर में का हर प्रोडक्ट लगाते भी हैं, उसको खाते भी हैं। मेरे घर में इतना उसका